Hello everyone, welcome back to our channel GK ऑनलाइन स्टडी फील द एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 चैप्टर कवर हो चुके हैं। किसी ने ना देखे हों तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके दोनों चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। हम 3rd चैप्टर पे थे अपने डिमांड के 2 पार्ट हो चुके हैं। किसी ने ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख सकता है। हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड इंडिविजुअल डिमांड में, जिसके हमने हाइलाइट्स पढ़ लिए थे। आज हम अपना क्या करेंगे, एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे। तो आज वही एक टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। याद करिए पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था। हमने 2 फैक्टर पढ़े थे कि एक होता है प्राइस और एक होता है अदर देन प्राइस, फैक्टर अदर देन प्राइस, जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। एक होता है प्राइस और एक फैक्टर हमने पढ़ा था अदर देन प्राइस। तो जो अदर देन प्राइस वाला फैक्टर है उसी के पार्ट को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये देखिए फैक्टर अदर देन प्राइस जो हम पढ़ रहे थे, किसी ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो देख लेना, आपके ये कंसेप्ट्स खुद ही क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो के लिए प्रीवियस वीडियो का देखना बहुत जरूरी है, उसके बिना आपको आज की वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं फैक्टर्स अदर देन प्राइस में हम पहला फैक्टर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमारे जो रिलेटेड गुड्स हैं उन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारी डिमांड को कैसे इफेक्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारी डिमांड को कैसे इफेक्ट करते हैं। आइए पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं, गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट में शो करके दिखा रखा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, यानी कि जो एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया टी एंड कॉफी। टी नहीं है तो कॉफी बना लो, ठीक है। अगर कोई मेहमान आया है, आपके पास चाय नहीं पड़ी हुई, तो हम क्या कर लेते हैं, उसे कॉफी पिला देते हैं। टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी, एक दूसरे की जगह जो यूज किए जा सकते हैं उसे सब्स्टिट्यूट गुड्स बोला जाता है। आपको मार्केट में कभी मैगी नहीं मिलती तो आप yippee ले आते हैं, मैगी एंड yippee, ये है हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे हैं, बाकी के एग्जाम्पल्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको सब्स्टिट्यूट गुड समझ आ गया है कि क्या होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज किए जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, जैसे कि टी एंड कॉफी, yippee एंड मैगी। ओके, और बाकी के एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएंगे कि आप क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, भी देख लेते हैं क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज होते हैं, गुड्स विच आर यूज टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो गुड्स एक साथ यूज किए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल एंड कार, पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती। टी एंड शुगर, यानी कि टी में शुगर का होना जरूरी है। सॉक्स, 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स, यानी कि सॉक्स की दोनों पेयर का होना जरूरी है, एक पेयर नहीं यूज कर सकते। जो 2 चीजें हमारी साथ में काम करती है, शर्ट एंड पैंट, ये क्या है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल हैं जो 2 चीजें हमारी साथ में काम करती है। पेन एंड इंक, ये हो गया हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के दे दिए हैं, बाकी एग्जाम्पल आपके माइंड में कुछ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ओके, आइए अब इसका इफेक्ट देखते हैं डिमांड पे कैसे पड़ता है। पहले हम पढ़ लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के इफेक्ट के बारे में। सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, जो एक दूसरे की जगह यूज किए जाते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की जगह यूज किए जाते हैं फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट। पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जब मैं एक गुड की जगह दूसरे गुड को यूज कर लेती हूँ तो उसे सब्स्टिट्यूट गुड बोलते हैं। जैसे कि कोक एंड पेप्सी, अगर मेरे को कोक नहीं मिलती तो मैं पेप्सी ले आती हूँ। इंक पेन या बॉल पेन, कई बार इंक पेन नहीं मिल रहा होता तो मैं सोचती हूँ बॉल पेन से काम कर लिया जाए, हैंड राइटिंग तो वैसे की वैसी रहेगी। टी एंड कॉफी, जो एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं उसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये था आपके एग्जाम्पल। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो बताने जा रही हूँ डिमांड पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा।
आइए मैं अब आपको ये टॉपिक एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जो डिमांड का इफेक्ट हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स पे कैसे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉल है, उस पे दो चीजें मिलती हैं, टी भी मिलती है और कॉफी भी मिलती है, ठीक है। वो टी भी 10 की दे रहा है, वो कॉफी भी 10 की दे रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने देखा कि टी पे तो चलो ठीक है, मैं 10 की सेल आउट कर सकता हूँ, लेकिन जो कॉफी मैं 10 की देता हूँ तो मुझे ना बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, कॉस्ट नहीं पड़ पा रही है कॉफी पे 10 रुपीज की। तो उसने क्या करा, कॉफी के प्राइस बढ़ा दिए। डिमांड अभी तक जब दोनों 10 के थे तो डिमांड दोनों की सही थी, दोनों ही चीजों की डिमांड कर रहे थे लोग, दोनों ही चीजों की डिमांड हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, कॉफी जो है उसने सोचा कि कॉफी की कॉस्ट नहीं पड़ पा रही है मुझे, कॉफी की उसने क्या करे, प्राइस को बढ़ा दिया, 10 से क्या कर दिया, 20 कर दिया। लेकिन जो टी है, टी के प्राइस को उसने क्या रखा, 10 ही रखा, कांस्टेंट ही रखा। जब वो नेक्स्ट डे उसने जब अपना ऐसे प्राइस लोगों को बताया तो लोगों ने क्या करा कि लोगों ने कॉफी को छोड़ दिया और किसकी डिमांड ज्यादा करने लग गए, टी की डिमांड ज्यादा करने लग गए, टी वो ज्यादा पीने लग गए। तो आपने क्या देखा, दोनों ही क्या है, गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। टी की जगह लोग कॉफी पी लेते हैं, कॉफी की जगह टी पी लेते हैं। तो आपने क्या देखा, जब टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी, टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी, उसके प्राइस जब बढ़ गए, 10 से 20 बढ़े ना, तो सारी की सारी डिमांड कहाँ शिफ्ट हो गई, टी की तरफ शिफ्ट हो गई। क्योंकि कॉफी क्या लगी उन्हें, टी के कंपैरिजन में बहुत कॉस्टली लग रही थी, और टी क्या लग रही थी, चीपर लग रही थी, सस्ती लग रही थी। तो लोगों ने टी की डिमांड को ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया और कॉफी की डिमांड को क्या करना कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि कॉफी के प्राइस बढ़ गए थे। तो आपने क्या देखा, आइए देखते हैं हमने क्या देखा। इफ द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड से कॉफी के प्राइस अगर बढ़ गए, सब्स्टिट्यूट गुड क्या है, कॉफी, कॉफी के प्राइस मैंने आपको 10 से 20 करके दिखाए ना, जब कॉफी के प्राइस बढ़ गए, देन डिमांड फॉर अ गिवन कॉमोडिटी, जो कि हमारी क्या है, टी, वो उसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। हमें क्या देखना होता है, हमें प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स के देखने होते हैं और हमें डिमांड गिवन गुड्स की देखनी होती है। यानी कि एक गुड का प्राइस देखते हैं, दूसरे गुड की डिमांड देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड में, ठीक है। और एज टी विल बिकम रिलेटिवली, उसने डिमांड टी की क्यों बढ़ा दी, क्योंकि कॉफी तो अब महंगी हो चुकी है, टी उसके सामने क्या हो गई है, चीपर हो गई है, तो लोग टी ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। सो डिमांड फॉर अ गिवन कॉमोडिटी इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। गिवन गुड की डिमांड जो है हमारी डायरेक्ट रिलेशन दिखा रही है चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। जब सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में किसी तरीके का चेंज आता है तो जो दूसरे गुड की डिमांड है, गिवन गुड की डिमांड है, वो क्या हो जाती है, डायरेक्ट रिलेट करती है। एक जब हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस बढ़ जाते हैं तो गिवन गुड की डिमांड क्या होने लग जाती है, बढ़ जाती है। दोनों ही चीजें क्या हो रही हैं, सेम रिलेशन दिखा रही हैं, डायरेक्ट रिलेशन दिखा रही हैं, दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं। और जब दोनों चीजें बढ़ रही होती हैं तो उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो हमने क्या देखा, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड इज डायरेक्टली रिलेटेड बाय द डिमांड ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। डायरेक्ट रिलेशन दिखा रही है वो सब्स्टिट्यूट गुड, हमारे गिवन गुड के प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, डिमांड ऑफ गिवन गुड, हमारा कैसा रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया भी है, जब कॉफी के प्राइस क्या हो गए, कॉफी के प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, तो टी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करने लग गए, कॉफी को छोड़कर टी की तरफ आने लग गए। तो जब कॉफी के प्राइस बढ़े तो टी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। और जब कॉफी के प्राइस कम हुए तो टी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि लोग क्या हो गए, जब कॉफी के प्राइस क्या हुए, कम हुए, तो लोग क्या हो गए, वापसी कॉफी की तरफ आने लग गए। तो कॉफी की डिमांड क्या हो गई हमारी, फिर से बढ़ गई, और टी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि लोग कम प्राइस पे ज्यादा चीजें लेते हैं। तो वो कॉफी पे चले गए, टी को उन्होंने फिर से छोड़ दिया, तो टी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो हमने क्या क्या देखा है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस ऑफ द वन कॉमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ द अदर कॉमोडिटी। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड में और गिवन कॉमोडिटी में जो रिलेशन दिखाया जाता है प्राइस और डिमांड का, वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। आया सब्स्टिट्यूट गुड समझ में। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे कि हमने पढ़ा है क्या होता है, जो एक साथ यूज करे जाते हैं एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि टी एंड शुगर,
ठीक है। पेन एंड इंक, अगर पेन में से इंक को निकाल दी जाए तो पेन किसी काम का नहीं रह जाता, इंक के बिना पेन का कुछ नहीं है। तो पेन और इंक। कार एंड पेट्रोल, अगर कार में पेट्रोल ही नहीं है तो कार चलेगी ही नहीं, तो वो भी क्या है, एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ हम रिलेशन देखेंगे, कैसा रिलेशन होता है। अब आप मान लीजिए कि आपको ना कार खरीदनी है, ठीक है। अब आपको कार खरीदनी है एक, तो आप पहले क्या देखेंगे, कार खरीदने के लिए कार के प्राइस तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में आप ये भी देखेंगे कि पेट्रोल के प्राइस क्या चल रहे हैं मार्केट में, कि आप कार में पेट्रोल डलवा भी पाएंगे या फिर कार सिर्फ घर के बाहर खड़े करने के लिए लाई जा रही है। अगर मान लो कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, साथ में ही यूज किए जाते हैं, अगर मान लो पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, कार खरीदना चाहेंगे। मैं बोलूंगी बेकार में खर्चा बढ़ाने वाली बात है, कार लेने की क्या जरूरत है, हम यहाँ से रिक्शा करके ऑटो करके चले जाएंगे सस्ते में। तो क्या होता है, आप लॉजिकली ह्यूमन, रैशनल ह्यूमन की तरह अगर सोचते हैं तो अगर किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस बढ़ जाते हैं तो गिवन गुड की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि दोनों गुड्स मिलकर क्या बनते हैं, बहुत कॉस्टलियर बनते हैं। इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड बढ़ रहा है तो गिवन गुड क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। मान लो पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो कार की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि दोनों मिलकर टुगेदर क्या हो जाते हैं, बहुत कॉस्टली हो पड़ जाते हैं। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड डिमांड ऑफ द गिवन गुड। रिलेशनशिप जो है हमारा प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड में और डिमांड गिवन गुड की क्या है, इनडायरेक्ट है। आप वही देखेंगे, प्राइस देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का और डिमांड देखेंगे गिवन गुड की। प्राइस जब पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, जैसे कि आप इसमें देख ही रहे हैं, मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है, जब प्राइस पेट्रोल के बढ़ रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है, हमारी कार की कम हो रही है। जब प्राइस पेट्रोल के कम हो रहे हैं तो हमारी डिमांड कार की क्या हो रही है, बढ़ रही है। कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। ये तो आप ह्यूमन साइकोलॉजी से भी सोच सकते हैं, या आप कॉम्प्लीमेंट्री देखते ही देखते हैं कि पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेंगे हमें, इसलिए हम उसकी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो कैसे रिलेशन पढ़ा हमने, इनडायरेक्ट रिलेशन पढ़ा। अब एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, फैक्टर अदर देन प्राइस पढ़ा, जो कि इंडिविजुअल डिमांड का एक फैक्टर है। और इसमें हमने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़े। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जो एक की जगह दूसरा यूज किया जाता है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक की जगह दूसरा यूज किया जाता है, मैं टी एंड कॉफी के बारे में पढ़ा था। और बाकी एग्जाम्पल आपके माइंड में कुछ अच्छे से आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप शेयर करेंगे अपने माइंड का कुछ तो। और उसमें हमने क्या देखा था, टी एंड कॉफी थी, ठीक है, जिसमें कॉफी के प्राइस क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। कॉफी के प्राइस बढ़ रहे थे तो कॉफी लोगों को महंगी लगने लगी और लोग क्या करने लगे, टी की डिमांड को बढ़ाने लग गए। तो हमने क्या देखा था, जो हमारी प्राइस थे सब्स्टिट्यूट गुड्स के, वो जब बढ़ रहे थे तो डिमांड थी गिवन गुड की, वो भी बढ़ रही थी। डायरेक्ट रिलेशन था सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में और गिवन गुड्स के डिमांड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो साथ में यूज किए जाते हैं किसी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल लिया कार एंड पेट्रोल का। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो जो डिमांड है गिवन कॉमोडिटी की कार की, वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी, क्योंकि दोनों मिलकर हमारे लिए क्या हो रहे थे, बहुत कॉस्टली हो रहे थे। तो कैसा रिलेशन था, इनडायरेक्ट रिलेशन था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड और डिमांड ऑफ द गिवन गुड के बीच में। मैंने आपको शॉर्टकट बताने के लिए ये फ्लो चार्ट नीचे बना रखे हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना। अगर आपको आगे की नोटिफिकेशंस भी चाहिए हो तो बेल आइकन प्रेस कर देना, आपके आगे के जितने भी वीडियोस डलेंगे आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।